अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ़ मोल्स, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स को किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर का पहला लेक्चर है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन जो है वीडियो का वो जल्द से जल्द आपको मिल सके। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स से क्वेश्चन दिया गया हमें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया गया हमें 40 ग्राम। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास डेटा मौजूद होगा कि नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करना है। ठीक है, और मास जो दिया गया हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वो कितना दिया गया है, मास ऑफ CO2 वो दिया गया है हमें 14 ग्राम। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 वो किस तरह से निकलेगा कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एटॉमिक वेट कितना है हमारे पास, 12। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक वेट हमारे पास होता है 16। तो ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 16 2 ज़ा 32, 12 प्लस 32 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर मास, आ गया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ठीक है, और मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मालूम करना है, तो मास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास 14 ग्राम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 और डिवाइड हो जाएगा ये इसके मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास हमने क्या निकाला है 44, तो ये डिवाइड हो जाएगा 44 से। तो 14 को जब 44 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.31 मोल। ये आपके पास क्या निकल गए, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमारे पास था कि मास दिया गया था, मॉलिक्यूलर मास निकाला और उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। अब क्या हो कि हमें मोल दिए गए हों और कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें मालूम करना हो, तो वो किस तरह से करेंगे, तो वो भी इसको हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे ही हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि बोला गया है कि आप जो है वो मास मालूम करें नाइट्रोजन का। पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था तो मैंने अभी चेंज कर दिया, नाइट्रोजन कर दिया। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का आप मास मालूम करें और आपके पास जो मोल्स हैं नाइट्रोजन के वो कितने हैं, 0.4 मोल्स। ठीक है, तो आप क्या, सबसे पहले तो आपको मास मालूम करना है, मास ऑफ N2 नाइट्रोजन। ठीक है, ये मालूम करना है आपको। और नंबर ऑफ मोल्स जो दिए गए हैं आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स वो आपके पास है 0.4 मोल। ठीक है, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आपको मास मालूम करने के लिए मॉलिक्यूलर मास की भी जरूरत है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 क्या होगा कि 14 का जो एटॉमिक वेट होता है आपके पास नाइट्रोजन का वो 14 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है, तो मॉलिक्यूल्स में है ये, तो 14 × 2 28 AMU। ठीक है, तो आपके पास अब ये मॉलिक्यूलर मास भी आ गया इसका, और आपको इसका मास मालूम करना है और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है।
तो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको जो मास मालूम करना है और नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गिवन है और मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, तो आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो है तो डिवाइड हो रहा है, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, और ये क्या आ जाएगा इधर, मास आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं, 0.4, और मॉलिक्यूलर मास आपके पास कितना है, 28। अब आप क्या करेंगे कि 0.4 को जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 0.4 को जब आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए कि आप इसको 28 को जब आप मल्टीप्लाई करें मास से, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 11.2 ग्राम। क्यों, क्योंकि जब वैल्यूज़ जो है पॉइंट में होती है, जब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो मज़ीद कम हो जाती है। ठीक है, और जब पॉइंट वाली वैल्यू से डिवाइड किया जाता है तो वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। इस तरह ये 28 की ज़्यादा वैल्यू थी, जब आपने इसको 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई इसकी, तो ये आ गई 11.2 ग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किस तरह मालूम करने अगर मास दिया गया हो, और हमने ये पढ़ा कि अगर मास मालूम करना हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हो, तो मास किस तरह मालूम होगा, तो वो इस तरह से मालूम होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था नंबर ऑफ मोल्स। अब आगे जो है मज़ीद टॉपिक में हम मिलेंगे आपसे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।